हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ द सर्किल लेक्चर नंबर 2। ओके, तो हमने क्या सीखा था कल? सर्किल की हमने बारे में बताया था, व्हाट सर्किल्स, है ना। और सर्किल को मैंने डिफाइन किया था कि सर्किल आखिर बनता कैसे है। तो मैंने कल सिखाया था आपको ये क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in which in which let fixed points and let क्या वेरिएबल पॉइंट। सपोज करिए, क्या मैंने बोला, वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे केस में होता क्या है कि मैंने सिखाया था कल कि एक मेरे पास फिक्स कोई पॉइंट होता है। ठीक है, इसके अबाउट क्या होता है, एक पॉइंट मूव करता है एज अ कांस्टेंट डिस्टेंस, है ना, ऐसे। ये आपने सीखा था कल। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हमारे बनाते हैं, यानी कि ये जो हमारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे मूव करते हैं, इनके सेट को हमने कहा था लोकस। क्या कहा था? लोकस कहा था। इसी को हम लोकस कहते हैं। लोकस क्या होता है? बिंदुओं का एक समूह होता है, लोकस कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने कल आपको डिफाइन किया। और एज वेल एज मैंने डिफाइन किया था द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल क्या था? तो मैंने कल बताया था कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अदरवाइज यू कैन यूज ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर हो चाहे आर स्क्वायर हो, इट इज रेडियस। इट इज अ रेडियस। इन बोथ केसेस these terms define a radius. These terms represent a radius of a circle. ठीक है, तो ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे द सम पर्टिकुलर केसेस अबाउट इक्वेशंस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो हमने क्या सिखाया था कल? मैंने बताया था लास्ट में, जब मैंने लेक्चर को एंडिंग मैंने किया था, तो लास्ट टाइम मैंने हल्का डिस्कस किया था कि जब कोई सेंटर, सर्किल का सेंटर अगर क्या हो जाए, ओरिजिन से लाई करे, ओरिजिन पर लाई करे। सपोज करिए, मैंने वही लिखा था, व्हेन द सेंटर ऑफ ए सर्किल कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन, दिस इज सर्किल। तो ऐसे केस में मुझे पता था कि मैंने सेंटर को मैंने क्या लिखा था, एच के पॉइंट लिखा था। और एच के मैंने क्यों लिखा था, मैंने आपको बताया था, दिस इज ए फिक्स पॉइंट। दिस इज ए फिक्स पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी जो कांस्टेंट फॉर्म को डिफाइन करता हो। ठीक है, और हमने जो है P, एक मेरे पास पॉइंट था ऑन द सर्किल, लाई ऑन द सर्किल, उसका नाम था मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट था, और मैंने इसको क्या सपोज किया था, x एंड y, बिकॉज दिस इज ए वेरिएबल। दिस इज ए वेरिएबल। ये क्या होगा, हर सेकेंड चेंज होता रहेगा ना आपका। ठीक है, यानी कि रेडियस क्या होगा, चेंज होता रहता है। यानी कि हमको बताना था कि सर्किल कब बनता है, जब हम सेंटर को फिक्स कर दें और एक ऐसी पॉइंट यहाँ पे डिसाइड करें, और वो क्या हो, सम डिस्टेंस पर हो फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, और ऐसे हम क्या करें, मूव करें एट रिमेन्स कांस्टेंट डिस्टेंस पे। जो भी हो, हमेशा क्या हो, डिस्टेंस क्या हो, दोनों की कांस्टेंट हमेशा हो। ठीक है, तो ये सर्किल बन जाता है। ये मैंने कल डिफाइन किया, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होने वाला। अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बोला फर्स्ट केस में, व्हेन द सेंटर ऑफ ए सर्किल कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन। अगर सेंटर कहाँ पे हो जाए, ओरिजिन पे हो जाए, तो मैं सेंटर में नहीं सिखाया था कल, क्या होता था, एच के। अब एच की क्या हो जाए, ओरिजिन, और ओरिजिन का होता है कितना, 0 0। यानी ओरिजिन की जो हमारी होती है कोऑर्डिनेट क्या होती है, वो होती है 0 0, यानी h इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, इम्प्लाइड एज सेंटर मेरे पास क्या होता था, एच के होता था। मैंने लिखा था एच के इज इक्वल टू 0 0, इम्प्लाइड एट h इक्वल टू k इक्वल टू 0, एंड दीज वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशंस। तो मैंने क्या लिखा था, द देन दिस इक्वेशंस बिकम्स, यानी कि ये मेरे पास क्या था, ये एक ऐसा इक्वेशंस है जो स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या रिप्रेजेंट करता है। सर्किल के इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, h और k की जो वैल्यू मैं पुट करूंगा 0, तो ये मुझे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हेयर इन दिस फिगर दिस इज वर्जिन, और ये वर्जिन है कि मेरे पास यहाँ पे सेंटर लाई करते हैं इस वर्जिन पे ना, यानी सेंटर कहाँ लाई कर दिया, इसके बाद ओरिजिन पे, यानी यहाँ पे, है ना। एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सिस का जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट हमारा होता है, उसका नाम होता है ओ, इट इज कॉल्ड ओरिजिन। इंटरसेक्ट एट राइट एंगल डिग्री, आप जानते हो ना, बोथ एक्सेस
म्यूचुअली इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है, एंड इट्स कोऑर्डिनेट 0 0। बोलिए, ये बिल्कुल क्लियर बात है, आप सब जानते हैं अच्छे से, है ना, आपने सब पढ़ रखा है इन प्रीवियस क्लासेस में, हाई स्कूल की क्लास में जब थी वहां पे आपने पढ़ रखा है। ये क्या हो गया, यानी कि मतलब मैंने क्या सिखा दिया कि जब किसी सेंटर, सर्किल का सेंटर अगर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए विद द ऑरिजिन, यानी कोइंसाइड कर जाए विद द ऑरिजिन, जैसे केस में हमारा क्या बनता है इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इट मींस आर स्क्वायर अदरवाइज ए स्क्वायर, है ना, यू कैन यूज एनी वेरिएबल्स, है ना, यू कैन चूज एनी वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ रेडियस, ठीक है, तो रेडियस के फॉर्मेट में कोई भी वेरिएबल यहाँ पे चूज कर सकते हैं, है ना भैया, सिंपल ही बात है यहाँ पे। देखिए अब नंबर 2 मेरे पास केस क्या है, व्हेन द सर्किल passes through the origin, अगर सर्किल कहां से पास करे, ओरिजिन से पास करे, सपोज करिए कहां से, सेंटर यानी कि सर्किल कहां से पास करे, ओरिजिन से पास करे, इसका मतलब जो सर्कमफ्रेंस हमारा हो वो मतलब ऐसा मतलब बना हो जो ओरिजिन से क्या हो, पासिंग थ्रू हो, यानी पासेस हो, यानी ओरिजिन से क्या हो, पास करता हो, ओरिजिन से पास करता हो। देखिए मैंने क्या बनाया फिगर यहाँ पे, देखिए ये सर्किल मेरे पास ऐसा सर्किल है जो कि ओरिजिन से क्या हो रहा है, पास कर रहा है, देखिए दिस सर्किल से पासेस थ्रू द ओरिजिन, बोलिए उसमें कोई डाउट नहीं ना। अच्छा मुझे पता है कि अगर ये, और मुझे ये मालूम है कि सेंटर से लेके सेंटर और सर्कमफ्रेंस पे कोई मैंने पॉइंट चूज कर लिया और इसकी डिस्टेंस क्या होती है, इसी का नाम होता है रेडियस। अब देख सेंटर मेरे पास हो गया सी, और इस सर्कमफ्रेंस मेरे पास एक पॉइंट हो गया है क्या, ओ, और जो ओ क्या है, ओरिजिन है, क्योंकि ये सर्किल क्या है, ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा है, इसका मतलब ओसी क्या बनेगा, ओसी मींस हो जाएगा रेडियस, और मुझे पता है मैंने क्या सपोज किया, रेडियस को स्मॉल ए, अदरवाइज यू कैन यूज स्मॉल आर, ओके। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या बनेगा, इज एच के, तो होता है, मुझे सिंपल ही बात, यहाँ पे एच के हो गया। अब मुझे बताइए क्या इसको, इसे किसी नहीं मालूम होता, अगर मेरे पास कोई पॉइंट यहाँ पे एच के हो गया, तो यानी वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे जो होगी ऑन द एक्स पे, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा के, अगर एच के हो गया तो, है ना, और ये क्या बनेगा, ये होता है मेरे पास एच होता है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, ये होता है एच और ये होता है के, और यहाँ पे देखो ए, अगर ए है इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या बनेगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मिलेगा ना, तो बिल्कुल यहाँ पे देखो क्या बन गया, इन ट्रायंगल ओ सी ए में क्या बना, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, ओ स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए ये बन गया मेरे पास, यानी ए स्क्वायर क्या आएगा, इंप्लाइड दैट ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वेयर ओ इक्वल टू में लिखा है यहाँ पे एच है, एंड सी ए क्या है मेरे पास, के, ए सी अदरवाइज सी ए, जो भी आप लिखें, ठीक है। इन दिस केस देन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल बिकम्स क्या, यानी ए को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो मैं जब इसको ओपन करूंगा इस ब्रैकेट को, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे एच स्क्वायर यहाँ से हो गया बिल्कुल कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, ये बचा, ठीक है। यानी ये बाबू क्या हो गया कि व्हेन द सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर होगा तो ऐसा कुछ केस बनेगा, अगर सर्किल का सेंटर कहाँ पे कोइंसाइड कर जाए, ओरिजिन पे कर जाए, तो ऐसे केस में ये बन जाएगा मेरा, ठीक है। अभी मेरे पास बहुत से मतलब फॉर्मेट है, यानी कि बहुत से हमारे केसेस हैं, है ना, वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे उसको समझते चलेंगे, है ना, और वन बाय वन क्या करेंगे उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज नोट डाउन दिस कंडीशंस, दिस पर्टिकुलर केसेस, तो प्लीज नोट डाउन फास्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट्स एंड राइट द बोथ केसेस, ठीक है। चलिए अब मेरे पास यहाँ पे है, मेरे पास थर्ड, मेरे पास केस क्या है, थर्ड केस कहता है कि अगर जो है सर्किल जो है एक्स एक्सिस को क्या कर टच कर जाए, सपोज करो देखो ऐसे, तो फिगर में कुछ नहीं, फिगर में क्या रखा, फिगर तो बिल्कुल आसान है, वाओ, सर्किल देखो जैसा बना, मेरा पता नहीं कैसा बना, आप लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि भैया हाथ से फिगर बनाना है तो बन सकता है जैसे भी हो। अब देखो कहता है कि ये क्या करे, ओनली एक्स एक्सिस को क्या करिए, टच करे। अब मुझे बता यहाँ पे सेंटर लाई करेगा, इसका सेंटर लाई करेगा, तो मुझे पता है कि आर कितना मैंने सपोज किया था, स्मॉल ए सपोज किया था, ठीक है, ये हो गया सेंटर सी हो गया, इसमें कोई और किसी को है क्या, नहीं ना, अच्छी बात है। अच्छा ये देखो मेरे पास पॉइंट क्या बनेगा, इसको बोल सकते
क्या A0, नहीं नॉट A0, यानी कि ये वर्टिकल पॉइंट मेरे पास अगर हो गया, यानी इससे मुझे डिफाइन तो नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ पे सेंटर क्या होता है, सेंटर का नाम होता है एच के, मुझे पता है, सब लोग जानता है, यानी सब लोग को पता है कि सेंटर को हम लोग यहाँ एच के सपोज कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज ए फिक्स पॉइंट। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या मेरे बाबू, यहाँ पे जो ए है रेडियस मेरे पास, सपोज करो मेरे पास अगर पॉइंट हो गया ए, यानी ए सी क्या है, AC जो एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर AC जो है एक्चुअल में है रेडियस, क्या है वो एक रेडियस है सर्किल का, बोलो है कि नहीं। एज वेल एज इन दिस फिगर, इन दिस केसेस में क्या है, CA की वैल्यू किसके इक्वल दी गई है, बताओ। CA यानी A हो गया, A इक्वल टू CA हो गया, और यही जो है A क्या है, CA की इक्वल तो है, सिंपली बात, लेकिन यही CA किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया मेरा क्या, K के इक्वल। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है क्या, नहीं ना, बोलो। अच्छा मुझे बताना, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट जो है x एक्सिस पे लाई करेगा, इसका मतलब क्या जानते हो आप, एफसी का जो होगा उसका तो कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन इन दिस केस ऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भैया, हिंदी में देखो कहते हैं इसको भुज, कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट, वो क्या मिलेगा, ऑलवेज जीरो मिलेगा, इसकी हिंदी होती है भैया कोटि, ठीक है, क्या मिलेगा, वो हमेशा जीरो मिलेगा, ये आप जानते रहिए, और आपको पता भी होगा, है ना, सिंपली बात यहाँ पर है। अच्छा ऐसे केस में मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे पता है कि जो मेरा इक्वेशंस होता है वो क्या होता है, देखो वो होता है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास होता है ए स्क्वायर। अब की बार मुझे क्या करना है कि जहां पे था के, वहां पे मुझे पुट कर देना है ए, सिंपली बात है, तो क्या मुझे बनेगा, देखो यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे देखो माइनस 2hx, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस 2h के वाई ओके, इक्वल टू मेरे पास क्या ए स्क्वायर हो गया। बोलो ये है मेरे पास के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के का मतलब होता है ए, यहाँ पे फिगर में क्या दिख रहा है, के मीन्स क्या, ए हो गया, ए से हो गया कैंसिल, यहाँ से बना के मेरे पास इक्वेशन देखा जाए तो मुझे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो, और यहाँ पे क्या बन गया, देखो माइनस 2hx माइनस 2ky, और प्लस मेरे पास बन गया देखो एच स्क्वायर बन गया, इक्वल टू क्या, जीरो बन गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, यानी कि ऐसे केस में सर्किल कहाँ से पास करेगा, यानी कि सर्किल, व्हेन सर्किल टच द एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखते हैं केस नंबर थर्ड के बारे में, तो केस थर्ड हमारा क्या क्या था, तो व्हेन, देखो यहाँ पे व्हेन द सर्किल टचेस द एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कोई फिगर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे तो क्या मिलेगा, देन, तब देखो यहाँ पे देन क्या हुआ मेरे पास, देन रेडियस मेरे पास जो था, रेडियस वो क्या हो गया, यानी कि इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, वो ए तो है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, के की इक्वल हो गई इस फिगर के अकॉर्डिंग, बोलो है ना, यानी यही क्या मेरे पास हो गया, सी ए हो गया। तो बोलो ऐसे केस में क्या बनेगा, नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्किल, क्या है मेरे पास बताना है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बिकम्स, ऐसे केस में जो मेरे पास इक्वेशन था सर्किल का, यानी एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या बन जाएगा बाबू, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जहां पे एच था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया बाई ए, बोलो एक्स के रिप्लेसेस बाई के, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे जहां पे ए था, वहां पे जहां पे के था, यहाँ पे ए था वहां पे क्या हो गया, के हो गया, ये मैंने क्या किया ना, जहां पे के है ना, मैंने वहां पे क्या पुट कर दिया, के पुट कर दिया, है ना, नहीं जहां पे के था मैंने वहां पे मैंने ए पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये भी मेरे पास ए तो है। अब देखो लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, देखो सिंपलीफाई करोगे तो बाबू, तो यहाँ पे बनेगा देखो एक्स, और ये है मेरे पास क्या, प्लस एच स्क्वायर,
इक्वल टू 0। और मैंने अभी इसको डिफाइन मैंने किया था कैसे होगा, देखो मैंने सॉल्व किया, ओपन ब्रैकेट, ओपन द दिस ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फार्मूले से इसको ब्रेक कर देंगे तो मुझे ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या देखना है यहाँ पे सेकंड केस मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास केस नंबर सेकंड। ये क्या था मेरे पास, देखो ये था मेरे पास केस नंबर क्या था, थर्ड था कि नहीं बोलो, ये है मेरे पास केस नंबर थर्ड। अगर सपोज करो मेरे पास केस फोर्थ क्या हो गया, बस यही भी मैंने क्या चेंज कर दिया कि बार व्हेन द सर्किल टचेस द वाई एक्सिस, तो क्या बनेगा देखो, द वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखना यहाँ पे फिगर वही बनेगा, बस यहाँ पे सर्किल क्या करेगा, अब की बार सर्किल टच करेगा किसको, वाई एक्सिस को। बोलो कितना आसान है ना, यहाँ पे देखो ऐसे बनेगा बाबू, यहाँ पे क्लियर। देखो समझना बिल्कुल इजी है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ इसे, क्योंकि आपका जो है अच्छे से हो जाएगा रिवीजन, और आपको जब ऐसा हो जाएगा आपके साथ अच्छे से, अगर आपने रिवीजन कर लिया एक बार, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा भाई आपका। ठीक है ना, सब कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए। बोलो, और ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल हो जाए क्लियर सर्किल के केस में। ठीक है, आप दिक्कत बिल्कुल ना करें सर्किल में। ये देखिए हो जाएगा y एंड y डैश, यहाँ मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, यहाँ पे लिख लीजिए भैया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। ठीक है, ये हो गया y, ये हो गया मेरे पास y डैश हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या शो करेगा, दिस इज पॉइंट। अच्छा देखो ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए क्या है, ए है क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट। आपने क्या पढ़ा रखा पहले से, अगर कोई भी हमने एक ड्रा की है भैया टेंजेंट, तो मैंने क्या ड्रा की, टेंजेंट ड्रा की, तो मुझे पता है कि टेंजेंट क्या करता है, सर्किल को ओनली वन पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, टच करता है, ओनली वन पॉइंट क्या करता है, टच करता है। तो ऐसे केस में क्या बनेगा, इसका नाम होता है भैया टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे टच करता है उसका नाम होता है भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे हम बात करें अगर इसको देखो, ओ यक्स क्या है मेरे पास, इट इज ए टेंजेंट। अच्छा मैं अगर आपसे बात करूं यहीं पे सिंपल देखो, यहाँ पे मैंने पूछा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, मैंने पूछा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बनेगी। तो मुझे क्या पता है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके जहां से मैंने जिस मतलब जहां से मैंने यानी कि ड्रॉ किया था क्या, टेंजेंट, यानी उसकी लेंथ क्या कहलाती है, यानी ये अगर लेंथ हम बात करें तो इसे का नाम हो जाता है भैया क्या, लेंथ ऑफ क्या, टेंजेंट। ठीक है, ये क्या ओ क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट है। एंड जिस पॉइंट पर यानी कि जिस पॉइंट पे सर्किल को टच किया गया टेंजेंट के द्वारा, उसका नाम क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब सिंपली बातें आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है सब कुछ ना, ऐसे दिमाग में आ गया तो मैंने क्या किया, इसको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये है मेरे पास सेंटर हो गया सपोज करिए। अब सेंटर सपोज करना क्या, सेंटर तो होगा ही होगा, सिंपली बात, सर्किल सेंटर तो होगा ही। अब सेंटर अगर है तो यहाँ पे मैंने बताया था सेंटर को मैंने किस डिफाइन किया था, एच के से। अब बताना ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस बताइए क्या हो जाएगी। सपोज कर मेरे पास अगर ए हो गया, ये है मेरे पास सी। ठीक है, क्लियर हो गया। तब की बताओ सी ये क्या बनेगा, सी ये क्या बनेगा बताओ, सी ये क्या एच के इक्वल ही बनेगा। बोलो कोई दिक्कत क्या है यहाँ पर किसी को। और ये सी ये क्या है, एच के इक्वल तो है, यानी कि सी ये क्या है, एच के इक्वल तो है, सिंपल सी बात है। यानी ए मीन्स फॉर द रेडियस, और यही जो है ए क्या है, एच के इक्वल हो गया। बोलो है कि नहीं। तब की बात सिंपली बात, जहां पे एच था वहां पे क्या पुट कर देना आपके पास ए, सिंपली ये सब क्या बनेगा आपकी बार, देखो अब की बार क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर। बोलो है ना। तो देखो यहाँ पे तो ऐसे केस में सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली क्या बनेगा, देखो ऐसे केस में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास जो ए स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा, देखो बिकम्स, ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब जहां पे यहाँ पे जहां जहां पे एच है ना, जहां जहां पे क्या था, एच था, वहां पे क्या पुट कर दो,
ए पुट कर दो, ठीक है, या तो तुम्हारी मर्जी करे जहां पे तुम्हारा ए था वहां पे एच पुट कर दो, तब भी एच एच को यहाँ से भाग जाना, ठीक है, यहाँ से एच एच क्या हो जाएगा, यहाँ से एच एच हो जाने वाला है कैंसिल, कुछ भी करो भाई आपकी मर्जी। मैंने क्या लिखा तो कहीं प्राइस क्या बनेगा, तो यानी एक्स ए क्या है मेरे पास, ए हो गया, ए हो गया, बोलो अगर ये ए हो जाता है तो ये देखो सिंपली ये कुछ करने नहीं करेंगे, ये तो के ही रहेगा, सिंपली बात। और ये है मेरे पास ए स्क्वायर इसी का रेडियस। ऐसे केस में जब इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, बोलो कोई दिक्कत क्या है, माइनस 2ky, और क्या बनेगा, प्लस के स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इन दिस केस h इज एलिमिनेटेड बाई दिस कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन के कारण क्या हो गया भैया, के का खात्मा हो गया, के यहां से चल बसा, यानी के की कोई मतलब नहीं, यानी के बेचारा आया था कुछ देर के लिए और अपना जो रास्ता छोड़ के चला गया खुद ही, ठीक है ना भैया, बोलो ये बताओ कितनी इजी क्वेश्चन है, यानी कितनी इजी है सब ना। अगर हम बात करें कंडीशंस के बारे में तो क्या है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ ना, जो जो क्वेश्चंस आपको मतलब आपके बुक में हैं, जो जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है जो सॉल्व करने अभी आपको हैं, मैं क्या करता हूँ उस उनकी कुछ कंडीशंस को मैंने ऐसे ही आपको मैंने एज ए कॉन्सेप्ट मैंने क्या कर दिया, बता दिया, एज ए कॉन्सेप्ट मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब सिंपली बात है, आपने समझ गया होगा कि भैया जब कोई सर्किलवा जो है ना वो वाई एक्सिस को टच करेगा तो देखो ऐसा फिगर बनेगा, जब एक्स को टच करेगा तो ऐसा फिगर बनेगा, जब ऐसा हो चाहे ऐसा फिगर हो, लेकिन यहाँ पे जहां पे टच करेगा वहां से लेके सेंटर की जो डिस्टेंस होगी उसी का नाम होता है रेडियस। लेकिन सेंटर को हमने क्या सपोज किया था, एच के, इसका मतलब जहां पे ऐसे केस में अगर बात करें जो सी ए की जो वैल्यू है वो ए के इक्वल तो है क्योंकि रेडियस है, और एज वेल एज दिस वैल्यू इज इक्वल टू भी किसके, बोलो जरा यहाँ पे, बोलो के हो जाएगी इक्वल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो सी इक्वल टू रेडियस हो जाएगा, एज वेल एज दिस इज टर्म्स इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू के, बोलो है ना। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे पुट कर दिया, सिंपली इसका आंसर आ गया, ठीक है, आसान है कि नहीं। आप भी काम करना, यहाँ पे कुछ मत करना, देखो यहाँ पे सेम रखना है इसको, जहां पे ए था वहां पे क्या पुट कर देना, एच पुट कर देना, तभी भी यहाँ से क्या हो गया, देखो ये देखो इन बोथ केसेस में क्या दिख रहा है आपको, बताओ यहाँ पे जरा बताना मुझे आप लोग कि किस बोथ केसेस में क्या दिख रहा है। इन केसेस में दिख रहा है मेरे पास कि जो टर्म्स ए था, यानी कि एज रेडियस जो टर्म्स मेरे पास ए था स्मॉल ए, वो यहाँ से भी गायब हो गया और यहाँ से भी गायब हो गया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ वैल्यू सेम सेम है, सिंपल सी बात, जब दो वैल्यू अगर इक्वल हो जाती हैं तो सिंपल सी बात है उनको जाना जाना है ना, तो बचा तीसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी मेरे पास थी, 4 की 5 थे ना, यानी एस एक्स और वाई तो मेरा फिक्स हो गया, 3 मेरे पास क्वांटिटी थी, कौन कौन सी, एच के और ए, एच के और ए, यहाँ पे 3 क्वांटिटी मतलब थी मेरे पास, और इस 3 क्वांटिटीज में से क्या हुआ, एक यहाँ से गायब हो गया, बचा मेरे पास के और ये, देखो दोनों बचा है यहाँ पे, सिंपली बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो बस करना क्या है, यहाँ पे जहाँ पे ए था यहाँ पे क्या पुट कर देना बाबू, आप लोग के पुट कर देना, और ऐसे केस में जहाँ पे ए रहेगा वहां पे क्या पुट करना है आपको, एच पुट करना है। बताओ मैं क्या झूठ कोई बोल रहा हूँ क्या, नहीं ना, फिगर देख के समझ लो भाई, फिगर में सब कुछ फिगर में दे रखा पहले से, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा भाई, ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम लोग, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट केसेस के बारे में, देखो कितना मजा आ रहा है ना यहाँ पे समझने के, और मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, बस खाली आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है, मने मन मुस्कुरा रहे हो भाई, चलो कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो भाई, ये चलो, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन नंबर देखो हो गया ये थर्ड, ये हो गया फोर्थ, प्लीज नोट डाउन फास्ट, चलता हूं। चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर सर्किल क्या करे, एक्स और वाई को टच किया है अलग अलग ना, अब की बार क्या मैंने बोला कि सर्किल जो है एक्स और वाई बोथ एक्सेस क्या कर टच कर जाए, क्या कर जाए, बोथ एक्सेस क्या कर जाए, टच कर जाए, लो भैया अब की बार सर्किल क्या करेगा, बोथ एक्सेस क्या करेगा, टच करेगा, देखो ऐसे। अब वो फिगर कैसे बनेगा, सिंपल बात, फिगर आपके दिमाग में पहले मतलब फिगर जो आपके दिमाग में पहले आ गया होगा वो, ये फिगर क्या बनेगा, देखो फिगर ऐसे बनेगा, जब ग्राफिकली इसको मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा सर्किल को, तो ऐसे देखो बनेगा,
फिगर हमारा जो है अच्छा नहीं बन पाता ना भैया। चलो हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लास्ट में यहाँ पे ट्राई करता हूँ, लास्ट टाइम यहाँ पे जो बनेगा बनेगा, वो वरना कोई बात नहीं, ठीक है। चलो चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सर्किल कैसा है, ये सर्किल कहता है भैया कि मैं ना दोनों एक्सेस को टच करूंगा, क्या कर लोगे? तो भैया ठीक है, मत कुछ करो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगा और तुमको मैं सॉल्व करके बताऊंगा भैया। अगर तुम ऐसा कुछ किए हरकत, यानी अगर तुमने कुछ ऐसा हरकत किया, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर टच तुमने किया, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें जो है बदल दूंगा। यानी तुम्हारे जो है इस टर्न जो फॉर्म तुम्हारा है ना इक्वेशंस का, उसको मैं चेंज कर दूंगा बस सिंपली, और क्या करूंगा भाई, ठीक है। अब चलो भाई, ये क्या इसने कह दिया भैया, ठीक है यार चलो कोई बात नहीं कर लेना, यानी कि डर गया, देखो ठीक है पहले से ही। और डर गया, और डरने के बाद हमने क्या किया, अटैक किया और मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, जहां भी जहां तुम्हारी मर्जी करे वहां टच करो भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे सब कुछ आता है, तुमको ठीक कैसे करना है। अब देखो फिगर कहता है कि हम टच तो कर लिए भाई, तो फिगर का क्या टच कर लिए हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी तैयारी है यहाँ पे। चलो यहाँ पे सेंटर मेरे पास क्या होता है, सी होता है, एच को हम लोग क्या मानते हैं, एच के। देखो बाबू जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, बस उसी का यूज करो, सिंपलीफाई सब हो जाएगा एक्चुअली में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बाबू जी, बताना यहाँ पे ये है सेंटर मेरे पास, तो क्या अगर यहाँ से मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे फॉलो मतलब मिला मीट करा दूं और ये मीट करा दूं, और आपने पढ़ रखा पहले से कि कभी भी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन अगर ड्रा करते हैं तो ये क्या करता है, एट राइट एंगल क्या करता है, एंगल यहाँ बनाएगा, क्या बनाएगा, राइट एंगल यहाँ पे क्या करेगा, बनाएगा। सिंपली बात है, आपने पढ़ रखा है नहीं, नहीं क्लास 10th का थ्योरम नंबर क्या था, सेकंड था, यानी फर्स्ट थ्योरम था, क्या था, सेकंड नहीं फर्स्ट थ्योरम था, यानी कि थ्योरम फर्स्ट। जब आपने सर्किल की शुरुआत पढ़ने के लिए की होगी ना, तो पहले ही केस में यही कुछ रहा होगा प्रूव करने के लिए ना आपके पास, ठीक है। ये आपको पता है, ये है बिल्कुल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बनेगा ना भैया। चलो वहां पे लोग कोई बात नहीं, यहाँ पे जो बने उससे मतलब नहीं, यहाँ पे जो भी बने हमको मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब मीट कराऊंगा तो सिंपल बात क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इसकी वैल्यू मुझे बन जानी है क्या, ये बन जानी मेरे पास के, और ये बन जानी मेरे पास क्या, एच। मैं बात करूंगा इसका नाम हो जाता सपोज करो ए, ये मेरे पास है सी, यानी सेंटर है सी, एच के। तो look here my dear students, look at the board carefully। यहाँ पे क्या बनेगा, OA की मीन्स, OA मीन्स क्या बनेगा, देखना बाबू, OA है मेरे पास क्या, वो है मेरे पास H, और यही मेरे पास क्या रेडियस, देखो है ना, यही क्या मेरे पास, यही मेरे पास रेडियस हो जाएगा, ठीक क्लियर हो गया। और देखना CA की मैं बात करूँ, CA भी मेरे पास क्या है, वो K की इक्वल तो है, लेकिन ये है मेरे पास एक्चुअली में क्या, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्किल। तो बोलो मुझे पता है कि रेडियस में जहां भी ड्रा करूंगा सेंटर से वो हमें से इक्वली मिलेगा, इसमें कोई डाउट यहाँ पे होने वाला है नहीं, ठीक है। चलो इसका नाम मैं रख दिया बी, इसका नाम चलो मेरे पास रख दिया ए, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, ए हो गया, और ये हो गया मेरे पास कितना, सी, ठीक है। चलो मैंने ऐसे ही कुछ मैंने क्या किया, एक ब्लू मार्कर यहाँ मैंने यूज किया ताकि आपको एकदम बिल्कुल अच्छी से दिखे, यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट बी, ए और बी क्या है भैया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये है टेंजेंट और ये है टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट जो होता है ना, वो एक ही पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है, और जिस पॉइंट पे टच किया उसी का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब मैं करने वाला क्या हूँ, देखो यहाँ पे करने वाला हूँ यहाँ धूम धड़ाका। अब देखो होने वाला क्या यहाँ पर, देखो मुझे सब कुछ पता है, पूरी कहानी मुझे मालूम है भैया, मुझे मालूम क्या, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, चलो देखो यहाँ पे मैं लिखा यहाँ पे क्या, when the circle touch, when the circle touches both axes, both axes, तो क्या बनेगा मेरा, देखो यहाँ पे तो मुझे क्या बनेगा, मुझे पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर्किल का, देखो ये होता है मेरे पास दिस एंड दिस एंड दिस,
ये जो क्या जो बिकम्स यानी कि क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो है मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, मतलब कि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके मैं अलग अलग केसेस फाइंड कर रहा हूँ, बस सिंपली बात यहाँ पर है। तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा, देखो मेरे पास क्या x माइनस ए प्लस वाई माइनस ए, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, ए स्क्वायर बना। यहाँ पे देखो क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दूं तो मुझे क्या मिलेगा जरा बताना मुझे। देखो भैया सिंपल बात, मुझे क्या मिलने वाली है, सब कुछ आसान है लग रहा है, यहाँ पे कोई डाउट यहाँ पे तो होने वाला है नहीं। तो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ पे मेरे पास बन गया ए स्क्वायर, ये मेरे पास ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर। अगर मैं इसको इस ए स्क्वायर को मैं अगर ट्रांसफर कर दूं लेफ्ट साइड में, मुझे क्या बनेगा, देखो ऐसे आएगा, देखो कुछ ये क्या बन गया मेरे पास, ए स्क्वायर बन गया। दिस इज ए अंडरस्टूड, है ना, आप इसको जानते हो अच्छी तरीके से। और क्या देखो बनेगा, और क्या बनेगा, माइनस 2x ए माइनस 2y ए इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अथवा इसको लिखो ऐसे, क्योंकि पहले ए आता है ना, तो यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करने के लिए बस एक सिस्टम लिखो, ए वाई ए एक्स माइनस 2a वाई। दिस इज ए केस नंबर when the circle touches the both axes, तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पे भैया, मेरे पास ये मामला हो गया 5 नंबर का। अब चलता हूँ आपके लोगों के 6 के पास, ठीक है। अब मैं 6 के पास चलूंगा और वहां पे क्या बताने वाला, देखो कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा। आप मुझे बताना, मुझे खुद आप लोग बताओगे कि इस केस का नाम क्या रखा जाए, इस केस को कहा क्या जाए, इस केस का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जरा फिगर देख के बताओ जरा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ फिगर है मेरे पास ये भैया फिगर वा बन जाओ जरा सही से। तो भैया देखो ये हो गया मेरे पास फिगर सर्किल का, देखो बना, ये है मेरे पास सर्किलवा है, ठीक है भैया। ये क्या है, एक सर्किलवा है। तो मैंने क्या किया, देखो अब की बार, तो अब की बार मैंने क्या करता हूं, यहाँ पे देखो बोला मैंने कि व्हेन द सर्किल पासिस थ्रू द ओरिजिन, लो भैया ये कहता है कि हम पास कहां से करेंगे, ओरिजिन से करेंगे। देखो ऐसे कर रहा है भैया ये, तो लो यानी कि सर्किल कहता है कि मैं कहां से पासिंग शुरू हो रहा हूं भैया, कहां से होकर गुजर रहा हूं। ये बोलता है भैया कि मैं ओरिजिन से होके गुजरता हूं, और सेंटर कहां पे लाई करता है, सेंटर लाई करता है ऑन द एक्स एक्सिस पे। बोलो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो इसका मामला, ये सेंटर कहीं बनेगा, यहीं पे देखो सी हो गया, और इसको हम लोग बोल दे भैया एच की होता है। बताओ यहाँ पे क्या होगा, एच की होता है। आप देखो यहाँ पे जब सेंटर जो है लाई करेगा ऑन द एक्स एक्सिस पे, तो बताओ यहाँ पे जो है के की वैल्यू क्या मिलने वाली है, जरा बताना मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मुझे मिल जानी है, देखो यहाँ पर सी ऑफ एच जीरो, बोलो है कि नहीं। यानी एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट लाई करता है, तो ऐसे केस में द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑन दिस एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और ये मुझे सबसे पहले सब कुछ मुझे मालूम, शुरू से मुझे मालूम है भैया। ये मेरे पास होगा केस नंबर कौन सा होने वाला, देखो भैया ये होने वाला है केस नंबर 6, ठीक है। ये मेरे पास केस नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो 6 को मैंने कर दिया फिक्स। अब की बार क्या बनेगा, देखो बबुआ, तो कुछ मत सोचो यहाँ पे, आप इसको लिख लेना भैया क्या बनेगा। देखो यहाँ पे बनेगा व्हेन द सर्किल passes through the origin and the center lies on x axis। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे क्या, on x axis, यानी when the circle passes through the origin and the center lies on
एक्स एक्सिस, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है क्या? जैसे केस में क्या बनेगा, इसका मतलब क्या बनेगा इन दिस केस, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बिकम्स, अब ये क्या बनेगा, देखो सिंपली बात क्या बनेगा, देखो जहां पे के है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी जीरो, क्योंकि सेंटरवा जो है ना आपकी बार कहाँ लाई कर गया, वो लाई कर गया ऑन द एक्स एक्सिस पर। और मैंने बार बार बताया है, बताना है कि इसमें क्या, ये आपको सब पता है पहले से, भैया यहाँ बताने की जरूरत है आपको है नहीं। इसका मतलब अगर इस पे कोई पॉइंट पड़ेगा, जिसका मतलब हेयर this point the ordinate of this point is equal to 0, सिंपल सी बात है। तो मुझे क्या मिल गया देखो यहाँ पे, तो ऐसे केस में जब मैं क्या पुट करने वाला हूँ यहाँ पर k इक्वल टू क्या पुट करूंगा, 0। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे k इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि k इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, और इसको मैंने ऐसे डिफाइन किया क्योंकि जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी बन रही है मैं उसको डिफाइन करूंगा, जो श्योरिटी हो, यानी कि जो 100% श्योर हो। श्योर यहाँ पे यही है रिजल्ट में, ये क्या होगा, मस्ट बी 0, ठीक है इन दिस केस। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये बनेगा देखो मेरे पास, जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या बनेगा, x माइनस एच स्क्वायर, बोलो कोई डाउट यहाँ पर क्या, नहीं ना। और ये देखो बन गया y माइनस 0, यानी 0 मतलब क्या हो, ये 0 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, यानी मैंने 0 किया तो इसका मतलब इसका काम खत्म। अब की बार क्या हो गया, सीधा y आ गया, सीधा क्या मिल गया यहाँ पे, y मिल गया। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे क्या, माइनस 2hx, बोलो। और ये क्या बनेगा देखो, प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो बना कि नहीं बना, क्लियर है। और ये बन जाएगा मेरे पास माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास हो गया भैया, केस नंबर हो गया मेरे पास कितना, 6 हो गया। बोलो कोई इसमें दिक्कत नहीं क्या, सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो के टर्म्स यहाँ गायब हो गया, सिंपल बात क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा प्लस एच स्क्वायर, यहाँ बनेगा माइनस 2hx। और इस ए को मैंने क्या किया, ट्रांसफर मैं कहाँ कर दिया, राइट से लेफ्ट में बुला लिया, भैया आ जाओ तुम क्या करोगे वहां अकेले रह के, है ना, बेचारा अकेले अकेले क्या करेगा, है ना। इसको अपने भैया मैंने क्या किया, अपने ही ग्रुप में इसको बुला लिया ताकि ये भी खुश हो जाए थोड़ा सा, है ना। सब लोग छोड़ के भाग जाते हो, एक को बताओ कैसी चलेगा। तो मैंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं बाबा, तुमको मैं छोड़ के नहीं भागने वाला, तुमको मैं साथ लेके चलूंगा। ये देखो मुस्कुरा के देखो किस नाच रहा है, देखो यहाँ पे ना, है ना। ये क्या कर रहा है, मुस्कुरा के देखो नाच रहा है, यहाँ पे देखो सिंपल डांस कर रहा है, टिकटॉक का डांस करो, टिकटॉक वाला डांस, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बनेगा मेरे पास, व्हेन द सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस, ये बन जाएगा। अब मैं एक बात और कहता हूँ, अगर आपसे अगर मैं फाइंड करने बताऊं कि व्हेन द सर्किल पासेस थ्रू द एक्सिस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाई ऑन द वाई एक्सिस, तो क्या करोगे, यहाँ पे h इक्वल टू 0 कर लेना, और के के ही रहेगी, तो यहाँ पे h 0 बनेगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना बाबू मेरे पास, तो कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली है नहीं, यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे केस नंबर क्या बनेगा, वो हो जाएगा मेरे पास केस नंबर, ये 6 था ना, तो वो बन जाने वाला 7। तो यहाँ पे क्या बनना है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप लिखिएगा, जल्दी से लिख लीजिएगा, फटाफट लिखिएगा खुद से, तो व्हेन द सर्किल passes through the origin and the center lie on y axis, फिगर कैसे बनेगा, देखो फिगर देखो ऐसे बन जाएगा। तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, यानी कि ये आपके लिए होगा, इसको आपको करना है सॉल्व, ठीक है। आप इसको अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा, देखो ऐसे बनेगा फिगर वन, ये सेंटर बनेगा, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगी, इसी का नाम हो गया मेरे पास h, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। नहीं यहाँ पे h नहीं, k बनेगा, और यहाँ पे क्या हो गया, h 0 हो जाएगा आपकी बात, ठीक है ना। तो ऐसे केस में जहां पे h था वहां 0 कर देना, बस सिंपली बात है। और इसको सिंपलीफाई कर लेना, यानी कि ये मुझे ऐसे कुछ बन जाएगा। तो ये केस खुद से आप कर लेना, प्लीज इसको नोट कर लेना बाबू। ऐसा मत है कि आपको, ये तो है नहीं कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। आपको कुछ तो यानी आपको सबसे ज्यादा वर्क करना है। हमारा काम क्या है, गाइड करना, हमारा काम क्या है, उस कॉन्सेप्ट को समझाना जो आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। और आपका काम है ना, हमसे दुगनी मेहनत करना, दुगनी नहीं तिगुनी करो, मेहनत करो, ठीक है। इसका मतलब अगर हम आपको 1 आवर्स पढ़ाते हैं ना, तो आपको 4 आवर्स कम से कम पढ़ना चाहिए, कम से कम 3 आवर्स, उससे कम तो नहीं चलता भाई, ठीक है। इसलिए मतलब पढ़ने के लिए बिल्कुल हमेशा खुश रहा करो यार, पढ़ने के लिए ना हमेशा खुश रहा करो। जैसे ना कोई अच्छा काम करते हो, मूवी देखते हो, सपोज करो कोई मतलब क्रिकेट खेल का दीवाना अगर है ना, जो भी है प्लेयर हो अच्छे खासे किसी भी खेल का, तो ऐसे केस में क्या है ना, वहां पे खूब मजा आता है आपको हर चीज करने में ना। तो ऐसे केस में ना ऐसा कुछ अपने अंदर एक
कुछ अलग से ऊर्जा पैदा करो ताकि पढ़ने में खूब मजा आ जाए, ठीक है। पढ़ने का नाम लेते ही एकदम मन खुश हो जाए, एकदम तन मन पूरा अंग अंग क्या हो जाए, बिल्कुल खुश हो जाए भैया। यहाँ पे क्या है, यही पे मुझे क्या है ना, यहीं पे सिंपली बात मैंने समझा रखा है कि भैया सर्किलवा जो है कभी एक्स को टच करेगा, कभी वाई को टच करेगा, कभी दोनों को टच कर देगा। देखो इसका मन बड़ा ही देख लो, जहां जहां तहां तहां भाग जा रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जहां जहां भागेगा वहां वहां हम पहुंच जाएंगे, और हमको इसको कैसे काबू में करना है सब कुछ मुझे पता है, ठीक है। और मुझे सब कुछ मुझे क्या है, पूरी कॉन्सेप्ट मुझे पता है, ये जहां जहां घूम घूम के मूविंग करेगा ना एक्सेस के अकॉर्डिंग। चलो मूविंग करने दो भैया, इनकी भी थोड़ा सा मनसा है घूम ले टहल लें, लेकिन हम जो है इनको छोड़ने वाले नहीं, कहीं जाएंगे हम इसको सीधा कर देंगे, ठीक है। तो बोलो कितना मजा आया, अच्छा लगा कि नहीं लेक्चर आज का। तो लेक्चर कैसा लगा मेरा दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बाबुओं, जो कि लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कर दिया करिए और शेयर भी कर लिया करिए। और मैंने कह दिया था पहले से भैया कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई इतनी करो ताकि जो है आपके मॉम डैड भी खुश रहें आपसे हमेशा, और आपकी जो है अंत आत्म इच्छा जो यहाँ से जो आत्मा जो है आपकी बिल्कुल खुश रहे, ठीक है ना। तो आपकी जो विल पावर है पढ़ने की उसको बढ़ाइए, ठीक है। और विल पावर जब बढ़ाएंगे पढ़ने के लिए तो समझिए आपका जो है फ्यूचर काफी होने वाला है ब्राइट, ठीक है। तो ऐसे केस में फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए कीप ऑन स्टडी डे बाय डे, ठीक है। तो आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है ऐसे ही, और बहुत ही मजा आने वाला है। कल की लेक्चर में हम लोग कल क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं मोर एंड मोर क्वेश्चंस अबाउट द सर्किल, ठीक है। तो प्लीज सो गाइज, आज और कल का जो मैंने पढ़ाया था लेक्चर, इन दोनों लेक्चर्स का जो मैंने सिखाया पढ़ाया आपको, उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूजफुल होने वाला है टू सॉल्व द एक्सरसाइज रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है ना। ऐसे केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं आपसे, और कल हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे। वैसे मुलाकात का तो आपसे डेली होती रहती है, तो डेली मुलाकात होती रहेगी, ठीक है, हमारी और आपकी। तो मैं जो है यूट्यूब पे थोड़ा सा पहली बार मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए, तो कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि मैं अभी नया हूँ क्या पुराना। तो मैं बता दूं आपसे कि आई होप आप जानते नहीं हो, लेकिन मैं आपको इतना कह दूंगा, मेरे पास अनुभव की कमी नहीं है बाबुओं, ठीक है। बस ये है क्या कि ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है अभी फर्स्ट टाइम है, ये यूट्यूबर में बना हूँ, मैं यूट्यूब पे जो पढ़ाने आया हूँ मैं, ये फर्स्ट टाइम मेरे लिए, ठीक है। और वैसे भी मेरे पास एक्सपीरियंस काफ़ी है, ठीक है। तो आप इसके चक्कर में बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ना, एज कंपेयर टू बायजूस एंड वेदांतु जो पढ़ते हैं आप लोग कोचिंग, वहाँ पे करते रहिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन आप एज ए कंपेयर करेंगे तो मैं कभी भी, ये खुद नहीं कहता मैं, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद कहोगे सर उनसे थोड़े से भी कम नहीं पढ़ाते, ठीक है। अच्छा नहीं पढ़ाते, अच्छा पढ़ाता हूँ मैं हमेशा। और ये मैं आपसे कह सकता हूँ क्योंकि वाकई में मैं बहुत ही हार्ड वर्क करता हूँ आपके लिए, और चीज़ों को बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सो गाइज पढ़ते रहिए ऐसे ही, और तब तक के लिए यही कहूँगा कि बस मेरे जाने के बाद यहाँ से मतलब कहाँ से, इस लेक्चर से छूटने के बाद आपको करना क्या है, इस लेक्चर को स्टार्टिंग से वंस अगेन देखना है, और देखने के बाद क्या करना है, वंस अगेन एंड अगेन, 2 बार 3 बार जितनी बार आपकी इच्छा के देखिए। उसके बाद क्या करना आपको है, इन सारे कंडीशंस को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, एक नोट में एज ए नोट आपको राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद जो है जो मजा आने वाला पढ़ने में ना, वो आप क्या करोगे, आप ही जानोगे, ठीक है। ऐसा मजा आने वाला है ना, आप उसको सोच भी नहीं सकते, यानी कि जितना सोच रहे हो ना उससे कहीं दुगना मजा आने वाला है। कब, जब आप इन सब चीजों को रिवाइज करके आ जाओगे तब, ठीक है। तो चलते हैं, तो मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग। तो सो गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है। सबका दिन अच्छा हो, एंड हमेशा मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ाई किया, गुस्सा गुस्सा पढ़ाई करेंगे ना तो मजा नहीं आने वाला पढ़ने में, ठीक है ना भैया। तो गुस्सा गुस्सा के नहीं पढ़ना है, मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है भैया, तो मेरे जो हीरो जितने भी हैं पढ़ने वाले सब अच्छे हैं, हार्ड वर्क करेंगे तो करेंगे, क्योंकि मेरी बात वो मानने वाले हैं आज के बाद, ठीक है। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एंड विद द sessions from the lectures, and now to solve many and many questions, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग कल सॉल्व करेंगे, खूब मजा आने वाला, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।